Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about the NCERT Class 7 Chapter 2 Inside Our Earth. अगर हम स्पेसिफिकली हमारी अर्थ की इंटीरियर की बात करें तो एक डायग्राम से हम स्पेसिफिकली समझ सकते हैं। ये वाली जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो लेयर है, अगर हम अर्थ की लेयर्स की बात करें तो ये सेवरल लेयर्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट लेयर हमें नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड दी क्रस्ट। ये वाली जो ऊपरी सतह है, जो हार्ड सरफेस है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। एंड क्रस्ट बेसिकली लिथोस्फीयर से बनी होती हैं। अब लिथोस्फीयर जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर एस्थेनोस्फीयर यानी कि एक थिन लेयर आपको नज़र आएंगे। ये वाली जो पोर्शन है यहाँ पर आपको एस्थेनोस्फीयर नज़र आएंगी और इसके बाद मैंटल स्टार्ट होती है। अब मैंटल भी दो हिस्सों में डिवाइड है, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। और उसके बाद फिर कोर वाली जो पार्ट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब ये इनर कोर जो है वो सॉलिड है एंड आउटर कोर इज़ बेसिकली लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमने एक आइडिया मिल गया कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपर मोस्ट लेयर, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड द क्रस्ट एंड इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर तक हमें नज़र आती है। एंड द कॉन्टिनेंटल मासेस इज़ ओनली 5 किलोमीटर। ये स्पेसिफिकली किन दो मासेस से बनी है? तो कॉन्टिनेंटल मासेस जिनका नाम है सिलिका एंड एलुमिना। सो इसी वजह से इसको हम सियाल कहते हैं। जो क्रस्ट वाली पार्ट है, जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें है सिलिका एंड एलुमिना, तो सियाल इसे हम कहते हैं। दैट इज़ वाई सिलिका की SI एंड एलुमिना की AL। तो ये वाली जो पार्ट है दिस इज़ बेसिकली दी सिलिका एंड एलुमिना जो बल के बनती हैं सियाल। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो साइमा मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, दैट इज़ कॉल्ड दी साइमा, यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो साइमा बेसिकली मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ओशनिक क्रस्ट जो है उसे हम साइमा के नाम से जानते हैं, ओशनिक क्रस्ट को बेसिकली। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि जस्ट बीनीथ द क्रस्ट द मैंटल विच इज़ एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक हमें एक्सटेंशन नज़र आती है, मैंटल जिसको हम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज़ कोर विद द रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर तक हमें कोर की एक्सटेंशन देखने को मिलती है। अब कोर निकेल एंड आयरन से बना है, यानी कि निफे इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट। एंड देन सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसकी जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वी ऑल नो कि अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और रॉक्स एंड मिनरल्स, अगर हम स्पेसिफिकली रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल मासेस ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। एंड रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब रॉक डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर में हमें नज़र आ सकती है। देयर आर दी मेजर टाइप्स ऑफ रॉक, जैसे कि इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 मेजर तरीके की रॉक हमें देखने को मिलती है इंटीरियर ऑफ अर्थ में। इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉलिड रॉक फॉर्म होती हैं, जिसको हम लाइक मोल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने से जो इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होती है उसे हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, स्पेसिफिकली इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। नाउ इंट्रूसिव मतलब जो हमें अर्थ के अंदर यानी कि इंटीरियर में
मिलेगी एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स यानी कि जो हमें आउटर सरफेस में देखने को मिलेगी. इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस रैपिडली कूल डाउन बिकम्स सॉलिड एंड रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड द extrusive igneous rock. They have very fine grained structure. For example, basalt. Now, basalt and the Deccan Plateau is made up of basalt rock. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called the intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. ग्रानाइट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक. इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल में ग्रानाइट हमें देखने को मिलेगी. एंड देन इसके बाद रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जो विंड और वाटर की डिपोजिशन के द्वारा सेडिमेंटेड होती हैं. जो सेडिमेंटेड पार्ट जो हमें नज़र आती है उसी को हम सेडिमेंटरी रॉक के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन एंड जो सैंड से बनी होती हैं, जहाँ पर हमें फॉसिल्स नज़र आती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की. माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर रहते हैं. क्योंकि इग्नियस रॉक की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होती है, ये मोल्टन मैग्मा से बनी हुई होती हैं, तो दैट इज़ वाई टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमें इग्नियस रॉक में फॉसिल्स देखने को नहीं मिलती, वेयर एज सेडिमेंट्री रॉक में हमें फॉसिल्स देखने को मिलती हैं. Rocks are very useful to us. The hard rock is usually making roads and houses and buildings. And then यहाँ पर rock cycle की अगर हम बात करें तो this is the diagram which is specifically showing the rock cycle, जहाँ पर magma and igneous rock एंड सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ पर फिर सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है. किस तरीके से ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होता है ये हमें नज़र आ रही है, क्योंकि मैग्मा से इग्नियस रॉक एंड देन वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होती है एंड सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है. क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और हीट जब जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा हीट के कारण वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती हैं एंड देन फाइनली वो फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड फिर वही साइकिल जो है कंटिन्यू होती रहती है. इसके बाद हमने देख लिया कि रॉक साइकिल हम किसे कहते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. वी आर डन विद आवर सेशन टुडे. एज वी ऑल नो, सम आर यूज्ड एज फ्यूल. फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारी हमारी मिनरल्स में आ जाएंगे. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. आयरन, aluminium, gold, uranium and medicine in the fertilizers etc. So this is all about this and we are done with our session today. I hope the session was useful to you all. ये वाली डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वाले डायग्राम से आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ की एक बहुत ही प्रोमिनेंट आइडिया लग जाएगी कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर जो क्रस्ट की पार्ट है एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर एस्टोनोस्फीयर है एंड एस्टोनोस्फीयर ख़त्म होते ही मैंटल जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाती है. मैंटल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल एंड देन कोर आपको देखने को मिलेगी, आउटर कोर एंड देन इनर कोर. ये कोर की 2 हिस्सों में डिवीजन है एंड देन यही जो पार्ट है दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.